खबर बाराबंकी जनपद से, जहां बदोसराय पहुंचे तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य महंत का बयान फिर एक बार सुर्खियों में है। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण रूप से बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को किसी अन्य दल के सहयोग की जरूरत नहीं है। दोबारा फिर से मुख्यमंत्री योगी ही बनेंगे। बंगाल की मुख्यमंत्री के द्वारा समाजवादी पार्टी का प्रचार करने पर महंत परमहंस ने कहा। इस दौरान उन्होंने बताया कि जो थोड़ा बहुत वोट समाजवादी पार्टी को मिलना था वह भी कट गया है। बंगाल की मुख्यमंत्री ने करोड़ों हिंदुओं की हत्या कराई है। जनता समाजवादी पार्टी से तब से खफा है जब से उन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। समाजवादी पार्टी दंगाइयों और बलात्कारियों की पार्टी है, जनता सब जानती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आ रही है। अखिलेश यादव की हेकड़ी 10 मार्च के बाद निकल जाएगी। जितने भी देश विरोधी ताकतें हैं, एक एक को चिन्हित करके इनकी खाल उधेड़ ली जाएगी। हिजाब को लेकर परमहंस आचार्य ने कहा, यह बहुत चिंता का विषय है कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। विद्यालय में जो भी ड्रेस निश्चित है, वह चाहे जिस भी धर्म से हो, बच्चों को वहाँ उसी ड्रेस पे जाना चाहिए। कोई कहेगा कि हिजाब पहनकर जाएंगे तो वह गलत है। बच्चों के साथ में सौतेला व्यवहार नहीं किया जा सकता। जो पढ़ने जा रहे उनके लिए एक नियम है, सरकार बनने के बाद देश विरोधी ताकतों की सफाई होनी चाहिए। बदोसराय बाराबंकी से अनिल कनौजिया की रिपोर्ट। चुनाव हो रहे हैं, पहले फेज के चुनाव में क्या लगता है कौन जीत रहा है? पहले फेज के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है और दोबारा फिर से योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ममता बनर्जी भी प्रचार करने आ रही है बंगाल से, उनको क्या कहेंगे आप? बाहर के लोग बुलाए जा रहे हैं। जो थोड़ा बहुत वोट समाजवादी को मिलना था वो भी ममता बनर्जी के आने के कारण कट गया है, क्योंकि 2 मई को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद रोहिंग्या मुसलमानों को छूट दे करके और टीएमसी के गुंडों ने 3 करोड़ हिंदुओं की हत्या किया है, जिसमें तमाम कितनी नाबालिग बच्चियां भी सम्मिलित थी। इसलिए ममता बनर्जी के आने से जो थोड़ा बहुत समाजवादी पार्टी को वोट मिलना था, वैसे जनता तो समाजवादी पार्टी से तब से खफा है जब से ये कार सेवकों पर जो है तो गोलियां चलवाई थी। और जब से मुलायम सिंह ने कहा था बलात्कारियों के सपोर्ट में कि नौजवानों से गलती हो जाती है, तो लोग जान गए थे कि समाजवादी पार्टी यह बलात्कारियों की पार्टी है, यह जो है एक हिंसक पार्टी है, दंगाइयों की पार्टी है। मुजफ्फरनगर में जिस तरह से जिस बेटी के साथ छेड़खानी हुई, जिसके भाई मारे गए, उनके ऊपर उल्टा केस लग गया था और जो मारने वाले थे उनसे यही सफाई जाकर के मिले, उनको इनाम दिया गया। तो जनता जानती है, इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आ रही है। हमने देखा है कि जो वोटर हैं उनका कहना यह है कि हमारा प्रत्याशी सिर्फ कमल का फूल है और योगी और मोदी को देख करके लोग वोट दे रहे हैं, इसलिए प्रचंड बहुमत से भाजपा रहे हैं। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की। अब अखिलेश यादव जो है ये चूंकि दंगावादी पार्टी है तो थोड़ा सा इनकी हेकड़ी है। अब 10 मार्च के बाद में ठंडे पर जाएंगे और जितनी भी देश विरोधी ताकतें हैं 10 मार्च के बाद में इनको चिन्हित करके इनकी खाल उधेड़ ली जाएगी। जैसे पीएफआई, अभी जो हिजाब का मैटर चल रहा है, वो लड़की पता लगा कि वो पीएफआई की एजेंट है। तो इस तरह से जो आतंकी संगठन पीएफआई है और जो भी देश विरोधी ताकतें हैं, वो सबको खोज करके उनका जो है ऑल आउट ऑपरेशन किया जाएगा। हिजाब प्रकरण चल रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? यह चिंता का विषय है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। विद्यालय में जो भी ड्रेस निश्चित की गई हो, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, विद्यालय पढ़ने के लिए है, बच्चों को वहां जो है उसी ड्रेस में जाना चाहिए। और अगर कोई एक पक्ष ये कहेगा कि नहीं हिजाब पहन के जाएंगे, और प्रियंका गांधी तो तमाम हदें पार करके कहती चाहे बिकनी पहन के जाए, यह जो है अत्यंत शर्मनाक और निंदनीय है। और अगर आप एक पक्ष को हिजाब पहनने की अगर अनुमति देते हैं तो दूसरा पक्ष अगर भगवा पहन के जाता है तो भगवा भी वस्त्र है, उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बच्चों के साथ में सौतेला व्यवहार नहीं किया जा सकता है, चाहे किसी के भी बच्चे हों जो पढ़ने जा रहे हैं, सबके लिए एक नियम होना चाहिए। और जो भी पार्टियां, यह शुरुआत हुआ है राहुल गांधी ने जब महामहिम राष्ट्रपति के
अभिभाषण के बाद में जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो उस समय उन्होंने कहा था कि भारत राष्ट्र नहीं है, यह राज्यों का संघ है और सब राज्य स्वतंत्र हैं। वहां से इसकी शुरुआत हुई है और उनके द्वारा पीएफआई को जो है तो बाकायदा प्लानिंग की गई और जो आतंकवादी संगठन पीएफआई है वह लड़की पीएफआई की एजेंट निकली। इसलिए जैसे ही 10 मार्च के बाद में सरकार बनने के बाद में जो भी देश विरोधी ताकतें हैं, हम सरकार से अपील करेंगे कि पहले उनकी सफाई होनी चाहिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत।